रेलवे में एएलपी की कितनी सारी वैकेंसी आने वाली है, 60,000 डिटेल में डिस्कशन करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो भी आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और देखो, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, सभी के लिए बस मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की लाइफ में ये दिवाली एक उज्जवल भविष्य आपका लेकर आए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है रेलवे के थ्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अभी आई नहीं है लेकिन आपको तैयारी तो पहले से शुरू करनी है ना, वरना क्या होता है कि आप सारी स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी एक स्टेज पे जाकर आप रुक जाते हैं। तो उसी की वजह से आपको करना क्या है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। डिटेल में बताऊंगी, हर एक चीज़ बताऊंगी, इवन ये तक बताऊंगी कि इसमें सैलरी कितनी होती है वो भी बताऊंगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस केवल ध्यान से देखते रहना है। दूसरी एक और बात, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो रहता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो यूज़फुल जानकारी है वो सभी बच्चों के पास तक पहुँच सके, ठीक है। तो देखो, हम शुरू करते हैं। जो हमारी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की ही आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी आएंगी लगभग 60,000 बहुत सारी होती है, ठीक है। अब कब आएंगे ये भी मैं बताऊंगी आपको। अब इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो ओनली 12th मांगी है। अब 12th मांगी है तो आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा कि देखो, एग्जाम का पैटर्न जो होगा, एग्जाम का लेवल जो होगा वो भी 12th लेवल का ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो 12th ये आपका है, इसमें नॉर्मल 12th नहीं चाहिए, इसमें आपका 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका 12th नहीं है तो फिर आपका ITI आप होल्डर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर हम बात करें मेडिकल की, तो देखो इसमें मेडिकल भी होगा। मेडिकल आपका A1 लेवल का होगा। A1 मतलब कि जो आपका आई का विजन है वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखो बात करें कि भाई, अब बात आती है कि भाई एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, NTPC नहीं कराएगी, यहाँ पर देखो RRC नहीं कराएगी, सॉरी। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो आपकी कराएगी RRB, RRC नहीं कराएगी। जो RRC होती है ये मोस्टली क्या रहता है, ये जो D लेवल की, ग्रुप D लेवल वाली जो वैकेंसी रहती है उनको कराती है। हाँ, ऐसा होता है। अब आप कहोगे नहीं ऐसा कैसे, तो देखो अगर हम एक्सेप्शनल केसेस में लें तो देखो 2018 में रेलवे ने जिम्मेदारी इनको मिल गई थी RRB को, तो 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी वो RRB नहीं कराई थी। लेकिन खैर वो एक अलग बात है, हमें उससे क्या लेना है। यहाँ पर जो ये वाली भर्ती है एएलपी टेक्नीशियन की, ये आपकी RRB द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये वैकेंसी कब आएगी, तो देखो और कितनी है, ये तो अप्रोक्स है 60,000 आपका। हो सकता है ये ज़्यादा ही होंगी, कम तो इससे होने के कोई भी चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अभी सभी RRB को नोटिस भेज दिया गया है कि भाई आपको ये बताना है, तत्काल प्रभाव से ये बताना है कि आपके यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। तो इसका मतलब ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम आपकी 60,000 तो होंगी ही होंगी, इससे ज़्यादा ही आने की संभावना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो अभी देखो जितना, अगर हम वैकेंसी पहले आने की बात करें तो वैकेंसी जो आपके आने की उम्मीद है, उम्मीद क्या मतलब संभावना पूरी है। तो इसमें आपका दिसंबर से लेके, दिसंबर के मिड से, मान लो आप मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक, पूरा मतलब वो वाला जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक वाला जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी वैकेंसी आने के पूरे चांस है। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि तभी आएगी ही आएगी। तो अब आपके पास कितना टाइम बच रहा है भाई, अक्टूबर चल रहा है, दिवाली आ गई तो अक्टूबर भी चला गया, नवंबर बचा है आपके पास, एक ही महीना, तो 1.5 महीना बच रहा है आपके पास में, ठीक है। तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अब रही बात, अगर हम ये कब बोलें कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, तो यहाँ पर देखो आपका जो एग्जाम होगा वो 3 स्टेजेस में होगा, CBT1, CBT2 और CBT2, और एक होगा फिर आपका वही जो आपका साइको होता है, ठीक है। तो इसमें जो CBT1 आपका होगा ये ओनली क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, ये ओनली आपका क्वालिफाइंग होगा।
और जो ये आपका CBT2 और साइको होगा, इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। अब एक और सवाल मन में आया होगा कि इस पे कैसे कैसे इसका कितना रेशियो रखा जाएगा। तो देखो CBT2 और साइको इनका 70-30 का रेशियो रखा जाएगा। आपका 70 आपका CBT2 का होगा, 70 आपका CBT2 का होगा और 30 आपका साइको होगा। कितने में से? आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, ये डाउट भी क्लियर। दूसरा, फिर अगर हम सैलरी की बात करें, भाई सैलरी तो मेन मायने रखती है ना। हम इतना मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंचते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, तो सैलरी भी पता होनी चाहिए। तो सैलरी इसमें कम नहीं है, 45,000। 45,000 2 महीने में, 3 महीने में 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी जो मेरे मन में ऐसा आ रहा है, कुछ बच्चों ने बोला भी है कि YouTube पर आपका फ्री क्लास कराने का मन है। कुछ बच्चों ने ऐसा कहा है कि मैम फ्री क्लास आप कराइए, क्योंकि कुछ को ऐसा होता है देखो फीस पे नहीं कर पाते हैं। तो जो मेरा मानना है, जो मैं शुरू करने का मेरा मन है, पहले इंग्लिश हिंदी आपका, क्योंकि जो आपके बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में आपका हिंदी और इंग्लिश होता है, या फिर जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ठीक है, या फिर जैसे आपका वन दरोगा है, वन दरोगा में आपका फॉरेस्ट एक्ट आएगा और सारे कई कुछ इस तरीके के एक्ट आएंगे, या आपका कोई भी एग्ज़ाम है। तो शुरुआत मेरा मतलब ये मन है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, या फिर इंग्लिश हिंदी जो भी आप प्रेफर करें, उससे एक इनिशिएटिव छोटा सा आपके फेवर में शुरू करने का मन है। ना आपको कोई बुक परचेज करनी है, ना आपको कोई फीस पे करनी है, 1 रुपया नहीं पे करना है आपको। ठीक है, और क्वालिटी बढ़िया मिलेगी आपको, 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो पढ़ाऊंगी उसमें से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मुझे अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देर होती है देखो, लेकिन मैं रिप्लाई सभी का करती हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।